हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो है कॉजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करने वाले हैं बर्न के। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसकी डिग्री ऑफ बर्न भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके कॉजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि बर्न क्या है। बर्न मतलब जलना। हम सभी को पता है कि जो बर्न है वो वो जल, उसका मीनिंग होता है जलना। मतलब जब भी हम आग के या फिर किसी एसिड के या फिर इलेक्ट्रिक करंट के या फिर रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो है जल जाती है, जिसे ही बर्न कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। जनरली इसके कॉजेज़ हमें जो पता है वही होता है, जैसे कि थर्मल कॉजेज़, जिसमें कि फ्लेम हो सकती है, जैसे कि आग हो सकती है, या फिर कोई गरम लिक्विड हो सकता है। ठीक है, या फिर भाप हो सकती है, भाप से भी हाथ कई बार जल जाता है, या फिर हॉट मेटल हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। और साथ ही साथ बहुत ही अगर ठंडी चीज़ है, जैसे कि बर्फ़ वगैरह बर्फ़ है, और जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे इसमें अगर है तो उस वजह से भी स्किन जो है बर्न हो जाती है। जैसे कि फ्रीज़र में कोई फ्रीज़र में बहुत टाइम तक अगर बॉडी का ऑर्गन है तो उसकी वजह से भी वो जो है बर्न हो जाता है, उसे भी जो है एक थर्मल कॉजेज़ माना जाता है। ठीक है, देन सेकंड आता है हमारा केमिकल कॉजेज़। केमिकल कॉजेज़ में एसिड, जैसे कि HCl हो गया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गया। ये सारे एसिड जो अगर हमारी बॉडी के पार्ट के ऊपर पड़ते हैं तो हमारी बॉडी क्या जल जाती है। जैसे कि हम लोग मूवी में देखते हैं कि एसिड वगैरह फेंक देते हैं तो स्किन जल जाती है। तो केमिकल कॉजेज़ में एसिड वगैरह इंक्लूड होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कॉजेज़, जैसे कि करंट और लाइटिंग। जैसे कि करंट वगैरह हो गया, अगर वो हमारे बॉडी में लग रहा है तो उस वजह से भी बर्न होता है, और ये काफ़ी सीवियर टाइप का बर्न होता है। मतलब इसमें फोर्थ या थर्ड डिग्री का बर्न जो इंक्लूड किया जाता है, जिसमें नॉर्मल झटके से लेकर एकदम बॉडी के पार्ट एकदम छिला जाता है, उस लेवल का बर्न पेशेंट को होता है। ठीक है, थर्ड कॉजेज हो गए। अब हमारे फोर्थ आता है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि एक्सरे या फिर रेडियोथेरेपी वगैरह में के कांटेक्ट में आने की वजह से भी बर्न कॉज हो जाता है, तो वो भी एक कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्शन, यानी कि किसी सरफेस से बार बार अगर बॉडी का पार्ट फ्रिक्शन कर रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से भी बर्न हो सकता है। और एक और कॉजेज होता है सनलाइट। सनलाइट की वजह से भी जो है एक फर्स्ट डिग्री बर्न या फिर एक नॉर्मल बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉजेज ऑफ बर्न। अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम सभी को पता है कि अब किसी को बर्न होता है तो उस टाइम पे क्या क्या सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हम सभी को आज तक कभी ना कभी जो है बर्न हुआ ही है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट को पेन एंड टेंडरनेस होगी, मतलब जहाँ पे गर्म चीज़ लगी है या फिर किसी गर्म चीज़ों के कांटेक्ट में बॉडी का पार्ट आया है तो वहाँ पे पेन होगा, साथ ही साथ टेंडरनेस होगी, मतलब वहाँ की स्किन थोड़ी कोमल हो जाएगी, नर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रेडनेस ऑफ द स्किन, इरिथमिया। मतलब वहाँ की जो स्किन है वो पूरी रेड हो जाएगी, थोड़ी उसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग एंड एडिमा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी उस एरिया में। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के। अगला पॉइंट आता है ब्लिस्टर फॉर्मेशन। मतलब अगर सेकंड डिग्री से ऊपर का बर्न है या फिर सेकंड डिग्री का बर्न है तो उस कंडीशन में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी हो जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो स्किन है, स्किन के ऊपर कभी कभी छाले जैसा बन जाता है, उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, तो इसे ब्लिस्टर कहा जाता है। सेकंड डिग्री से ऊपर वाले बर्न में जो है ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद चार्ड और ब्लैक्ड स्किन इन थर्ड डिग्री बर्न। और अगर पेशेंट को थर्ड डिग्री बर्न हुआ है, मतलब एकदम सीवियर टाइप का बर्न हुआ है, जैसे कि सबक्यूटेनियस टिश्यू तक की जो लेयर्स है वो डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में उसकी जो स्किन है पूरी ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाती है, पूरी स्किन डैमेज हमें दिखने लग जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन डीप बर्न। और डीप बर्न हुआ जैसे थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नर्व्स डैमेज हो जाती है, जिसके कारण सेंसेशन भी काफ़ी लॉस हो जाता है। ठीक है, रैपिड पल्स एंड लो ब्लड प्रेशर। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो पल्स रेट होता है वो भी रैपिड हो जाता है,
और ब्लड का प्रेशर जो है कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब किसी भी पेशेंट को क्या होता है, सीवियर बर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन पे पेशेंट क्या हो जाता है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में, हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में चल जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप करना ये कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ड्यू टू फ्लूइड लॉस, और पेशेंट को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है फ्लूइड लॉस के कारण, और इन्फेक्शन का रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि स्किन जो है पूरी बाहर आ चुकी होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बर्न एंड कॉजेज ऑफ बर्न। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।